मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री महावीकृति जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य तपस्सम्राट आचार्य सन्मत सार महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। निकाली कितना ध्यान नहीं मुझे तो। हम्म 134 निःश्रेयसमधिपन्नास त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं ददते निष्किट्टिकालिकाच्छवि चामीकर भासुरात्मानः निःश्रेयसमधिपन्नास त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं ददते निष्किट्टिकालिकाच्छवि चामीकर भासुरात्मानः। निःश्रेयस सुख 2 प्रकार का है, स्वर्ग का सुख और अतीन्द्रिय आत्म सुख। यहाँ निःश्रेयस शब्द मोक्ष सुख के लिए है। श्रेयकारी नि माने निशेष। निशेष मतलब हर दृष्टि से, हर पहलू से, जहाँ पर दुख अर्थात आकुलता है ही नहीं। आकुलता का सर्वथा अभाव कब होगा? 8 कर्मों का नाश होने पर स्थायी रूप से वो उस सुख को प्राप्त कर लेता है जहाँ पर दुख का प्रवेश ही नहीं है। तो निःश्रेयस से मोक्ष सुख लेते हैं। मोक्ष सुख को अधिपन्न जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। त्रैलोक्य शिखामणि, शिखामणि जो मस्तक के ऊपर यहाँ बीच में एक आभरण पहले पहनती थी महिलाएं, उसको शिखामणि आभरण की अपेक्षा। और यहाँ शिखा माने लोक के, शिखा से अग्रभाग, 3 लोक के अग्रभाग अर्थात सिद्ध शिला पर जहाँ जो विराजमान है। और श्रियम, श्री माने लक्ष्मी, श्री माने लक्ष्मी होता है। तो अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी। अब बहिरंग लक्ष्मी का तो यहाँ सवाल ही नहीं है, क्योंकि मोक्ष अरहंत अवस्था तक तो बहिरंग लक्ष्मी है, समसरण की विभूति है। अब यहाँ लोक के शिखर पर विराजमान वे अपने आत्मिक गुण उन्हीं को प्राप्त कर चुके हैं और वही उनके लिए श्रेयकारी है, वही उनके लिए विभूति है, वही उनकी लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी का लो। हाँ तो वही निष्किट्टिका, किट्ट कालिमा रहित। अब मतलब द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म जो हमारे आत्म कक्ष को गंदला बनाने वाले थे, वो सब के सब कालिमा वहाँ पर नष्ट हो चुकी। नी माने रहित, सब प्रकार की कालिमा से जो रहित हो चुके हैं। और चामीकर भासुरात्मान, 16 ताव से तपाया हुआ सोना एक बार शुद्ध हो जाता है तो उसकी जो कांति है वो भासुरमान, दैदीप्यमान हो जाती है। इसी प्रकार आत्मा भी पहले 8 कर्मों से सहित था, और जब ध्यान अग्नि के द्वारा उस किट्ट कालिमा को जला दिया गया, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि से नष्ट कर दिया गया, तब उनकी आत्मिक गुणों की चमक बढ़ जाती है, प्रकट हो जाते हैं आत्मिक गुण, और उसी से भासुरान दैदीप्यमान उनकी आत्मभूमि हो जाती है। जैसे सुवर्ण पाषाण के साथ अनादिकाल से किट्ट कालिमा लगी हुई है, 16 ताव अग्नि के देने पर उसे दूर होते ही वह स्वर्ण पाषाण चमक उठता है।
ठीक वैसे ही जीव के साथ भी अनादिकाल से द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म किट्ट कालिमा लगी है, जिसे संसारी जीवों ने तप रूपी अग्नि में तपाकर मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली। अब वह शुद्ध जीवात्मा कर्म रूप किट्ट कालिमा से रहित हुआ स्वर्ण से भी अधिक कांति को प्राप्त हो सिद्धालय में दैदीप्यमान हो रहा है। यही ठीक है। संलेखना के प्रभाव से कौन से अभ्युदय की प्राप्ति होती है, आगे बता रहे हैं। पूजार्थाज्ञ स्वर यही ये बा पर रेफ आना चाहिए चाम, क्योंकि एक रेफ एक या के ऊपर जो रेफ है वो तो स्वर ऐश्वर्य का हो गया। अब तृतीया विभक्ति बहुवचन में विसर्ग के स्थान पर रेफ होगा, वो इन्होंने छोड़ दिया छपने में। पूजार्थाज्ञ स्वर्यैर बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै अतिशयित भुवन मद्भुत मभ्युदयम फलति सद्धर्मः पूजार्थाज्ञैश्वर्यैर् बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै अतिशयित भुवन मद्भुत मभ्युदयम फलति सद्धर्म। सद्धर्म समीचीन धर्म अर्थात जिन धर्म वीतराग भगवान का जो धर्म, उनके द्वारा प्रतिपादित जो वस्तु का स्वरूप, वस्तु स्वभाव धर्म, उत्तम चमादस धर्म, दया आदि धर्म है, अहिंसा परमो धर्म है। तो ये सब अभ्युदयकारी हैं, अर्थात इस लोक में भी सुख देने वाले हैं, परलोक में भी सुख देने वाले हैं और परंपरा से मोक्ष सुख की प्राप्ति में कारण है। पूजार्थाज्ञैश्वर्यै, पूजा अर्थ आज्ञा ऐश्वर्य। संलेखना पूर्वक जो समाधि मरण कर लेता है वह व्यक्ति किस चीज़ को प्राप्त करता है, अगले भाव में भी उसे विशेष प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त होती है, धन ऐश्वर्य विशेष मिलता है, आज्ञा रूप ऐश्वर्य भी उसे प्राप्त होता है। अतिशयित भुवन अतिक्रांत किया है लोक को जिन्होंने, ऐसे आश्चर्यकारी अभ्युदय अर्थात इंद्र आदि पद की प्राप्ति भी उसे होती है। अभ्युदय से स्वर्ग सुख लेते हैं, पहले बताया था हमने, और निःश्रेयस से मोक्ष सुख लेते हैं। अब अद्भुत शब्द क्यों डाला, सम्यक दृष्टि का जो वैभव है और मिथ्या दृष्टि का वैभव, दोनों को कंबाइंड विचार करें तो बहुत ज़्यादा अंतर है। मतलब वो अपने मिथ्या धर्म का पालन करके जिस सुख को प्राप्त करते, भले 12 स्वर्ग तक चले जाते हैं, लेकिन कांति विशेष और रिद्धि सिद्धियाँ जो विशेष सम्यक दृष्टि को प्राप्त होती हैं वो उनको नहीं होती। अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित वशित जो रिद्धियाँ हैं, ये रिद्धियाँ सामान्य से नाम यही रहेगा, लेकिन क्वालिटी अलग हो जाएगी। मतलब रत्न रत्न कई है रत्न, लेकिन रत्न में भी क्वालिटी है ना। तो इसी प्रकार स्वर्ग सुख में भी जो सम्यक दृष्टि है, सौधर्म इंद्र का वैभव अलग होगा, लौकांतिक देव है उनका है ईशा सौधर्म ईशान सात कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र, ये सब देव ही हैं और सबको ये रिद्धियाँ प्राप्त हैं, लेकिन उन रिद्धियों में अलग अलग उनके पुण्य और पाप के अनुसार, उनके पुण्य का जितना पावर है उसके हिसाब से वो रिद्धि सिद्धियाँ भी पावरफुल होंगी अथवा नहीं भी होंगी, जैसा वैसा। तो संलेखना यहाँ क्यों लिखा, वास्तव में जैन धर्म जिस महत्व को लेता है वो महत्वपूर्ण, उसका संदेश यही है कि रत्नत्रय को परभव में भी साथ में ले जाओ। संलेखना का मतलब ये नहीं कि बस मरण से उसका मतलब है। एक तो भाव संलेखना है, द्रव्य संलेखना, शरीर को कृश करना द्रव्य संलेखना है, लेकिन ये गौण पक्ष में है। यहाँ पर वास्तव में कषायों को कृश करना, और जैन धर्म की पूरी परिभाषा यदि लो तो यही बताता है कि तुम्हें मनुष्य भाव मिला तो किसी भाव में जाओ, आपका धर्म तब सच्चा माना जाएगा जब राग द्वेष कषाय क्रोध मान माया लोभ ये सब छूटे। कषायों की तिलांजलि, कषायों को छोड़ना ही धर्म है, क्योंकि कषाय हटेंगी घातिया कर्म हटेगा और रत्नत्रय प्रकट होगा। रत्न विधि अस्थि नास्ति दो है ना, अपना साधवाद जो कथन है वो अस्थि नास्ति के ऊपर है, सप्तभंगी न्याय बोलते हैं। अस्थि
आत्मिक गुणों का सूचक। नास्ति, अब अस्थि को प्राप्त करने के लिए, आत्मिक गुणों को प्राप्त करने के लिए बाधक सामग्री को हटाना पड़ेगा। बाधक सामग्री को हटाना, ये नास्ति से में पता चलता है कि जब तक बाधक सामग्री नहीं हटेगी तब तक आत्मिक गुणों का प्रकाशन भी नहीं हो सकता। अब मान लो कि दीपक आपने जला दिया, ठीक है, दीपक में प्रकाश है, जलता हुआ दीपक है, प्रकाश ही है, लेकिन उसके ऊपर एक ढक्कन डाल दिया तो अंदर अंदर ही प्रकाश रह गया। गुणों का तो सर्वथा अभाव होता नहीं है, लेकिन जैसे कि उस पात्र ने उसकी रोशनी को प्रकट होने में बाधा डाली, इसी प्रकार हमारे ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी अंतराय जो घातीय कर्म है, ये आत्मिक गुणों का उद्घाटन नहीं होने देते हैं। जब ये नष्ट हो जाएंगे कर्म, तो रत्नत्र की जो पराकाष्ठा वो प्राप्त हो जाती है अनंत अवस्था में, सिद्ध अवस्था में शरीर भी चला गया, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सब गए, और शुद्ध, बिल्कुल स्वर्ण के समान शुद्ध, वो शुद्ध आत्म द्रव्य सिद्ध अवस्था में प्रकट होता है। अनंत अवस्था में भाव निक्षेप की अपेक्षा से आत्मिक गुणों का उद्घाटन है, लेकिन द्रव्य कर्म चूंकि बैठा हुआ है ना, अब द्रव्य कर्म बैठा तो ऊर्ध्वगमन नहीं होने दे रहा। सशरीर ही आयु है, आयु बेड़ी का काम करती है। यदि बेड़ी पैर में लगी है तो गमनागमन कर सकते क्या? नहीं कर सकते। आयु बेड़ी का काम करती है, वो जब तक है तब तक कितना भी चाहें, अनंत बल है, पर वो अनंत बल उनको सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में कारण नहीं बन पा रहा है। क्यों? अस्थि पक्ष तो मौजूद है, मतलब गुण तो हैं, लेकिन बाधक सामग्री भी साथ में मौजूद है। जब तक बाधक सामग्री मौजूद रहेगी तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो संलेखना का फल यहाँ क्या बता रहे हैं? लौकिक व्यवहार की अपेक्षा से क्या होगा? विशेष बल होना, विशेष पराक्रम प्राप्त होना, भोगों की सामग्री की पूर्णता प्राप्त होती है, इंद्रपद की प्राप्ति होती है, विशेष प्रतिष्ठा, पूजा, ये लौकिक सुख प्राप्त होता है। आश्चर्यकारी इंद्र आदि की भूतियाँ उसे प्राप्त होती हैं, और फिर परंपरा से संलेखना का पहले बता चुके हैं, जब कि 7 भाव से अधिक, एक बार भी जघन्य भी संलेखना करी है तो 7 भाव से ज़्यादा संसार में नहीं रहता। लेकिन बार बार 7 भाव तक संलेखना पूर्वक ही मरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो आपको, मान लो 24 समसन प्राप्त हो गया, 24 समत की प्राप्ति हो गई आपको, और फिर मिथ्यात्म वापस चले गए तो कोई व्रत आपने प्रारंभ किया, 2-4 तो किए, फिर छोड़ दिया तो यदि उसके परिणाम निरंतर मतलब उत्थित परिणाम है, उत्थित परिणाम है, तो नियम से वो 7 भाव के अंदर मैक्सिमम 7 भाव है। जरूरी नहीं कि 7 ही हो, कम भाव। अरे ग्वाले को क्या संस्कार था? सुदर्शन सेठ बन गया और उसी भाव से मुक्त चला गया। लेकिन उसकी आस्था कितनी गहरी थी? हम जैनियों की आस्था उतनी नहीं है जितनी उसकी थी। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उसके तो 24 घंटे मस्तिष्क में नमो हरियंताणम वही चल रहा था। पंच परमेष्ठी की अगाध श्रद्धा। और हम अब जहाँ गए वही रम जाते हैं। उस समय नमकार मंत्र का याद आता है क्या? शादी विवाह में गए तो वहीं रम गए, मार्केट में गए तो वही से खरीदना वो खरीदना, उसी में रमे हुए हैं। संचित किया आपने पुण्य, लेकिन वो पुण्य बढ़ना चाहिए, बढ़ता हुआ पुण्य होना चाहिए, और माइनस घटता हुआ पुण्य रह गया तो फिर क्या होगा? सब पुण्य और पाप का खेल है। यहाँ पुण्य से क्या लेंगे? लौकिक विभूति को देने वाला वो पुण्य नहीं लेंगे, वो तो मिथ्या दृष्टि के पास भी है। लौकिक विभूति को देने वाला पुण्य तो मिथ्या दृष्टि के पास भी है। यहाँ पुण्य से उस 700 पुण्य की चर्चा है। 700 पुण्य मतलब सम्यक दृष्टि का पुण्य, जो वीतरागता की ओर ले जाए, जो वैराग्य की ओर ले जाए, जो मोक्ष मार्ग में अग्रसर करे, उसको हम 700 पुण्य कहेंगे। और वो 700 पुण्य साथ में है तो वीतराग परिणति भी है, और वीतराग परिणति है तो संलेखना पूर्वक शरीर का परित्याग वो करता ही है। अभी भी हमने देखा कि भले अंगूठा छाप क्यों ना हो, उनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता है, यहाँ तक कि अक्षर भी नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन संलेखना बहुत अच्छी हो जाती है, समाधि मरण अच्छा हो जाता है।
कषाय कृष की उन्होंने, सरल स्वभावी हैं। कोई छल कपट लाड लपेट कषाय आदि क्रोध मान माया लोभ ये इसकी शकल भी उन्होंने नहीं देखी है। मतलब अपने गुण स्थान की अपेक्षा चलो है तो उदय में है, लेकिन उदय चित्त को विकृत नहीं करता। उदीर्णा तीव्र उदय आने पर देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे कि मान लिया सब लाइट फिटिंग आपने कर दी, सब बराबर है, स्विच ऑफ है तो स्विच ऑफ है अपने आप जल जाएगा क्या? पहले स्विच ऑन करोगे जब जलेगा। हाँ, तो इसी तरह से समझ लो कि कषाय क्रोध मान माया लो पूर्वबद्ध कर्म तो सत्ता में मौजूद हैं, सब फिटिंग है बराबर, करंट का प्रभाव, लेकिन आपने बटन ही नहीं दबाया ना, ये बात है। अब हमने अपने उपयोग को बहिर्भूत प्रवृत्ति में केंद्रित नहीं किया, उधर नहीं लगाया। कर्म जो उनकी आबाधा काल पूरी हुई, उदय में आए गए, उदय में आए गए, उदय में आए गए। भाई नल के नीचे पानी मान लो गिर रहा है और अपने अपना पात्र लगाया ही नहीं, जब आपके पात्र में जल आया ही नहीं तो फिर आश्रव कैसे होगा, बंद कैसे होगा? होगा ही नहीं। उसके हिसाब से पूर्व के जो कर्म थे वो भी अपने आप निकल जा रहे हैं। इसी को बिना फल दिए निर्जरा कहते हैं, अविपाक निर्जरा कहते हैं। अविपाक का अर्थ ये नहीं कि आबाधा काल पूरा होने पर कर्म उदय में ना आता हो। आबाधा काल पूरा होने पर कर्म तो उदय में आएगा, पर जैसा कर्म में उदय आया वैसे आपने उपयोग की परिणति को गंदला नहीं किया। हमारा उपयोग गंदला नहीं होना चाहिए। यदि उपयोग हमारा स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में, आत्मिक गुणों में निष्ठ है तो उदय में आया हुआ कर्म 1% भी मेरा बिगाड़ नहीं कर सकता। जब ऑन किया तब तो कनेक्शन जुड़ा। अब हमने अपने उपयोग को उधर जोड़ा ही नहीं, बहिर्मुख प्रवृत्ति ही नहीं करी। शादी हो रही, घर में होने दो, बाजा बज रहा बजने दो। आपको नहीं मालूम क्या, एक मुनिराज ने जो वैश्या के घर में चातुर्मास किया था, मालूम है ना? क्या कार्य नहीं हो रहा है वहाँ, सारे गंदे काम हो रहे हैं, विषय भोग सब कुछ चल रहा है। उसी महल के अंदर एक कक्ष में वो भी विराजमान है, पर अपने उपयोग को कितना कमांड कर लिया है, उन्हें तो दिख ही नहीं रहा है कि हम यहाँ पर हैं, हम वेश्या के घर में। वो मतलब उनके माइंड में ये चीज़ ही नहीं है। वो तो सिद्धालय में बैठे, सिद्धों की सभा में बैठे, उसी अनंत चतुष्टय का पान कर रहे हैं, आत्मिक गुणों का चिंतन मतन चल रहा है वहाँ, उसी का अवलोकन, उसी का आस्वादन कर रहे हैं। शून्यागार विमोचितावास जो लिखा है ना, उसकी व्याख्या नेमीचंद पाटनी, जो मैंने बताया था कि प्रवचन सार की क्लास चलती थी जयपुर में उनकी, उन्होंने हम लोगों से पूछा शून्यागार का अर्थ क्या है। किसी ने बताया कि भाई शून्य स्थान पर जहाँ नपुंसक स्त्री आदि का आवागमन नहीं है, कोई विकार को उत्पन्न करने वाला वातावरण नहीं है, वहाँ जाकर बैठ गए, वही शून्यागार हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, व्यवहार की भूमिका से हम किसी अपेक्षा इसको कह दे, मान लो वहाँ बिल्कुल अच्छी गुफा में, ऐसी गुफा में घुसकर आप बैठ गए जहाँ कोई पशु पक्षी किसी कलरव भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, एकदम एकांत है, लेकिन मन में वासनाएं कुछ ऐसी बैठी हुई हैं, उसका रील मन में चल रहा है, कहीं भी घुस के बैठ जाओ चिप करके। अंतरंग का कोलाहल जब तक नहीं मिटता है तब तक शून्यागार बन ही नहीं सकता। अंतरंग का विकल्प जाल कोलाहल जब तक नहीं मिटता है तब तक बाहरी का शून्यागार कुछ भी आपके लिए लाभदायक नहीं बनेगा। अब बात यह है कि जिसका आत्मबल अच्छा है, मनोबल अच्छा है, वो तो चाहे चौराहे पर बैठ जाओ, चाहे जहाँ बाजे बज रहे हैं, नृत्य गान हो रहा है, कहीं बैठ जाओ, उसका शून्यागार वहाँ भी है। अब जिसका हृदय मनोबल कम है, उसके लिए आचार्य बोलते हैं ठीक है, स्थान भी अनुकूल ढूंढो, तो स्थान अनुकूल मिलेगा तो फिर आप मन पर कंट्रोल सरलता से कर सकोगे। जैसे रिजुमति विपुलमति मना पर का कान बोलते हैं ना, विपुलमति मना पर कुटिल परिणाम वाला जीव भी है, उसकी कुटिलता को भी समझ लेते हैं कि क्या सोच रहा है मन में। एक उदाहरण बताया था ना हमने आपको, एक व्यक्ति जो विधर्मी था, अरे आपने गुरुओं की बड़ी प्रशंसा करते, हमें इनकी परीक्षा लेनी है। एक जिंदे पक्षी को, चिड़िया को हाथ में पकड़ लिया
दबा लिया, पकड़ लिया किस तरह। अब महाराज के सामने गया, महाराज बताओ मेरे हाथ में क्या है? बताओ पक्षी है। अच्छा ये बताओ कि जिंदा है कि मरा है? महाराज ने, विपुलमती मना परे ज्ञान के धारी थे, उन्होंने बता दिया कि इसका जीवन और मरण तेरे हाथ में है। जितनी देर रहेगा तो मैं कह दूंगा मरा है तो तू छोड़ देगा, मैं कहती जिंदा है तो पकड़े रहेगा। तो मैं कहूँगी जिंदा तो तू उसका गला दबा देगा, मार देगा, कह देगा मरा हुआ। समझ गए? ऐसा है। जब श्रेणी और चेलना मुनि महाराज का उपसर निवारण के समय वहीं पहुँचे तो क्या हुआ? जब दोनों को एक साथ समान आशीर्वाद दिया, श्रेणी को बहुत लज्जा आई, सोचने लगा मैं तो अपनी कटार से अपनी आत्महत्या यही कर लूँगा, मैं क्या कैसे मुंह दिखाऊंगा समाज में जाकर के, देश में अपने कैसे प्रवेश करूँगा। सब जगह ये बात फैल गई है कि इसने मुनि महाराज के ऊपर उपसर किया है। निंदनीय कार्य एक राजन के राजा के द्वारा हो, ये बहुत लज्जा का विषय। मैं तो आत्महत्या करूँगा, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। अब महाराज उसके मन की बात जान लेते हैं। अरे राजन तू क्या कर रहा है? तेरे द्वारा बहुत अधिक जैन धर्म की प्रमाणना होगी। कोई बात नहीं, सब कुछ कर्मानुसार होता है। जो तू आत्महत्या की बात सोच रहे बहुत गलत है। इससे तो और अधिक नरक आदि में कई वर्षों मतलब कई भवों तक यातना सहन करनी पड़ेगी। तो समझ में आया उसको। जैन सिद्धांत सुना, पढ़ा, कर्म सिद्धांत को समझा, पश्चाताप की भूमिका में पहुंच गया, क्षायिक समझ को प्राप्त कर लिया। ऐसा नहीं कि जो पापी है वो कभी तर ही नहीं सकता है या निकट भव में नहीं तरेगा, ये भी बात नहीं, निकट भव में भी तर सकता है। और हम पुण्य का गर्व कर रहे, हमारे समान पुण्यशाली कोई नहीं। ये पता है ना 8 प्रकार का मद, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावासित मानुत्तम स्मय माहुर गतस्मया। 8 प्रकार का मद है। तो पिछला पुण्य बहुत अच्छा था, राजघराने में पैदा हुए, खूब विभूतियाँ है, संपत्ति है, सुंदर रूप, लावण्य, ऐश्वर्य, सब कुछ है, लेकिन मद आ गया तो पिछला पुण्य अगले भाव में आपके लिए लाभदायक बने कि नहीं बने कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि मद ने क्या किया? विष का काम कर दिया, उस पुण्य को भी गंदला कर दिया, विषाक्त बना दिया। अहंकार नहीं होना चाहिए। जो जीव को पतन की ओर ले जाए उसे पाप कहते हैं, और जो आत्मभूमि को पवित्र बनावे, कसाय रहित, कसाय रूपी कचरा जिससे हटता हो, अशुभोपयोग की भूमिका से ऊपर उठ जाता हो, उसको हम साथ से पुण्य कहेंगे। पुण्य फला अरिहंता लिख रहे हैं। पुण्य का फल तो अरहंत अवस्था की प्राप्ति है, और बिना पुण्य के वज्र विषम नाराज सनन भी नहीं मिलेगा, बुद्धि भी उस प्रकार की नहीं मिल पाती, तब विशेष उच्च कुल की प्राप्ति, जिन धर्म की प्राप्ति, ये सब पुण्य से प्राप्त होती है। तो प्राप्त तो हो गई अच्छी चीज़, लेकिन उसका मिसयूज करोगे तो क्या होगा? दुरुपयोग किया तो फलदायक नहीं होगा, यथार्थ फल को नहीं देगा। हाँ, कौवा उड़ाने पारसमणि को फेंक दिया तो क्या होगा? ऐसी स्थिति यहाँ भी होगी। तो ये बता रहे सद्धर्म हमें मिला है तो इस प्रकार की विभूतियाँ अभ्युदय को प्राप्त करता है, फिर मोक्ष सुख को ही प्राप्त करता है। आगे बता रहे हैं, पुण्यम कुरुस्व कृत पुण्यम अनिदृशोपि। 31 नंबर लिखा है तो, लेकिन पता नहीं क्या। चलो आगे, ये अध्याय पूरा हो गया। हाँ, अब श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन कर रहे हैं। श्रावक धर्म का निरूपण पहले कर चुके पूर्व अध्याय में। श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान। क्रियावान से चारित्र लेंगे, विवेकवान से सम्यक ज्ञान लेंगे, श्रद्धा से सम्यक दर्शन, सम्यक से सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इस रत्नत्रय का प्रतीक ही ये श्रावक शब्द है। श्रा से श्रद्धा, व से विवेक, क से क्रियावान। अब उसकी जो कक्षाएं हैं, जैसे कि स्कूल में पहली कक्षा से लेकर मान लो अगले जहाँ तक भी हो, कहीं पर 7वीं तक ही होता है, 8वीं तक, कहीं 11वीं तक है, कहीं आगे ऊपर भी है, तो कक्षाएं हैं ना। ज्ञानार्जन सब में हो रहा है, अनुशासन की स्किल सभी हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन अब कोई व्यक्ति इतनी शक्ति नहीं है कि वो 11 प्रतिमा ले सके, इतनी शक्ति नहीं कि मुनि बन सके,
तो आचार्य उसको व्रती बनने के लिए बता रहे हैं कि यदि मात्र 2 प्रतिमा भी ले ली तो तुम्हारा 5वां गुण स्थान हो गया, मतलब प्रत्याख्यान कसाय का उदय है। तो 41 प्रकृतियों के बंध से तो सम्यक दृष्टि हुआ, तभी जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो कितने कर्मों का बंध छूट गया? 16 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है पहले गुण स्थान में, 25 प्रकृतियों की बंध विच्युति हो जाती है दूसरे गुण स्थान में। 16 और 25 कितनी हो गई? 41 41 प्रकृतियों के बंध से वह श्रावक बच जाता। अविरत सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि है वो। अब प्रतिमाधारी हो गया तो 5वें गुण स्थान में अप्रत्याकरण कसाय से जो बंद होता था वो भी मिट गया, और त्रस्जियों की हिंसा से विरत हो गया तो उससे भी संवर और निजरा होगी। 5वां गुण स्थान होने के बाद संकल्प पूर्वक प्रयत्न पूर्वक जानबूझ करके त्रस्जियों की हिंसा नहीं करता है। तो त्रस्जियों की हिंसा से विरत अर्थात संकल्प पूर्वक त्रस्जियों का घात नहीं करता है। तो जैसे जैसे अहिंसा की ओर बढ़ता चला जाएगा, पाप से जितना जितना ऊपर उठता चला जाएगा ना, पाप से बचता जाएगा, उतनी उतनी इसकी संवर और निजरा होगी। और गुण स्थानों की अपेक्षा से यहाँ चर्चा कर रहे हैं सब। गुण स्थान तो उसके 5वें ही रहेंगे, लेकिन 5वें गुण स्थान में 2 प्रतिमाधारी से लेकर के आरिका व्रत तक जाएगा। भले उनको श्रावक नहीं है, उनको उपचार महाव्रती कहते हैं आरिका को तो, लेकिन चुल्लक चुल्लिका ऐलक ये तो श्रावक में ही आते हैं, उत्कृष्ट श्रावक। चुल्लिका को उत्कृष्ट श्रावक कहेंगे 11 प्रतिमाधारी। अब उन सब की चर्चा कर रहे हैं। प्रतिमा का अर्थ हुआ कक्षाएं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, मतलब जैसे ऊपर ऊपर उठते चले जा रहे हैं, उसकी परिणामों की निर्मलता, त्याग, व्रत, नियम, संयम बढ़ता चला जा रहा है। श्रावक के चारित्र संबंधी दर्जों को ही प्रतिमा कहते हैं, लिखा है ना। अभी श्लोक पढ़ेंगे अपन। श्रावक पदानि देवई रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणा पूर्व गुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा श्रावक पदानि देवै रेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणा पूर्व गुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रम विवृद्धा। श्रावक पद बोलते ना, उच्च पद, मध्यम पद, पद का वही कक्षा ही हो गई। अब जैसे कि राष्ट्रपति उसका और उच्च पद है, प्रधानमंत्री उससे नीचे, नेता तो दोनों ही हैं। हाँ, इसी तरह यहाँ पर लेना। श्रावक पदानि देवई, देवई से जिनेंद्र देव लेंगे। जिनेंद्र देव के द्वारा श्रावक की कक्षाएं कितनी बताएंगे? 11 बताई गई। देशितानि माने बताई गई हैं। येषु खलु, येषु यहाँ पर श्रावक के लिए ही है, जिनमें उन श्रावक की कक्षाओं में 11 स्टेज है, एक के बाद एक। हाँ, स्वगुणा पूर्व गुणई, पूर्व गुणों के साथ आगे आगे गुण सम्मिलित होते हैं। ये नहीं, हाँ, ये मत सोचना कि अब जो 2 प्रतिमा वाला व्रत है वो तो हमें नहीं पालना है, हम तो 7 प्रतिमाधारी हैं। अब आप बताओ, पहली कक्षा में एक गिनती सिखाई गई, पहाड़ा सिखाया गया या ABCD सिखाया गया, तो क्या अगली कक्षा में वो ज्ञान नहीं रहता है? क्या रहेगा ही रहेगा। पूर्व वाले ज्ञान को बनाए रखना पड़ेगा। अभी आचार्य के 36 गुण है, उपाध्याय के 25 है, तो पहले के 28 मुनि व्रत को छोड़ थोड़ी देंगे। हाँ, यही बात यहाँ भी लेना पड़ेगा। वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु के द्वारा देवई से ले लिया, देवई शब्द से क्या लिया? सर्वज्ञ देव। श्रावक पदानि, श्रावक की प्रतिमाएं अर्थात कक्षाएं 11 देशतानी 11 बताई गई हैं। येसु उन प्रतिमाओं में खलु माने निश्चय से अपने अपने गुण, जिस स्थान की चर्चा कर रहे हैं उस गुण को मुख्यता देते हुए पूर्व गुणैः सह पहले के समस्त गुणों से सहित उनका चारित्र बढ़ता हुआ चला जाता है। क्रम विवृद्धा संत तिष्ठन्ते, वो अपने अपने धर्म में टिकते हैं, अपने अपने स्वरूप में टिकते हैं, अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन जिस पद पर बैठे उस कर्तव्य का ही पालन करते हैं और पूर्व में लिए हुए व्रतों का भी संरक्षण करते हैं, उसको ही पालते हैं। ये चीज़ किसी प्रतिमा के धारण कर लेने पर श्रावक का आवश्यक कर्तव्य क्या है
प्रश्न किया। किसी प्रतिमा के धारण करने पर श्रावक को पूर्व प्रतिमाओं का कर्तव्य पालन भी अति आवश्यक है। जैसे तीसरी प्रतिमाधारी के लिए दर्शन व्रत प्रतिमा का निर्दोष पालन भी आवश्यक है, क्योंकि अपने अपने पदों के गुण चारित्र पूर्व के चारित्र से युक्त होने पर ही विशुद्धि को प्राप्त कराने में समर्थ हैं। पहले वाला छोड़ दो, ऐसा नहीं, ये चीज़ है। अब जिसने महाव्रत धारण कर लिया तो भैया हम तो अणुव्रत थोड़ी पालन, अणुव्रत की बात चर्चा ही मत करो मेरे साथ। अणुव्रत पालन करना जरूरी नहीं है। अरे अणुव्रत पालन पूर्वक ही तो महाव्रत तक पहुंचोगे। चौथी कक्षा पास ही नहीं करी और 11वीं कक्षा में पढ़ जाओ तो 11वीं कक्षा का लाभ मिलेगा क्या? अरे पिछला ज्ञान ही नहीं है तो वहाँ तो ऐसे बुद्धू बन के बैठा ही रहे, कुछ समझ में नहीं आएगा। ABCD लिखना नहीं आता है और इंग्लिश में प्रवचन हो रहा है तो उसके पल्ले क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये बात है। ऐसे तो महामूर्ख कहलाएगा जो सोचेगा हम तो 5वीं प्रतिमा धारी, हमें पहली प्रतिमा का पालन नहीं, पालन दूसरा नहीं पालन करना है, तब वो उसकी मूर्खता है और उसको कोई भी संवर और निजरा नहीं होगी। अब तो तीव्र पाप कर्म का बंध होगा, क्योंकि ऊंचे स्थान पर बैठ करके और नीचे वाले व्रतों को भी नहीं पाल रहा है तो उसके तीव्र आश्रय होगा अनुभाग शक्ति को लेकर के। इसीलिए तो बोलते हैं कि जैन यदि अनछना पानी पी रहा है तो तीव्र अनुभाग शक्ति को लेकर बनते हैं, और एक अजैन है उसको मालूम ही नहीं, उसके ग्रंथ में ही नहीं ऐसा, वो पानी पी रहा अनछना तो बंद तो होगा, ऐसा नहीं कि पाप से छूट रहा है। अनुभाग, हाँ ये बात है, कम अनुभाग शक्ति को लेकर भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि लिख रहे हैं ना। और हम भद्र परिणामी नहीं कहलाएंगे, हम जान रहे हैं कि रात्रि भोजन गलत है, पानी छानकर पीना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए, और जानबूझ करके पाप करें। एक चींटी अचानक नहीं देख पाए हम, कुछ उपयोग स्थिर नहीं रहा, मर गई, पश्चाताप की भावना हो रही है, हाँ मेरे पैर से कैसे मर गई चींटी, और एक चींटी अरे बार बार आती, कुचलो इसको, मार दो, है प्रयत्न पूर्वक कुचल रहा है, मार रहा है। वो करते तो उसमें जाती व्रत आती है, प्रमाद ज़्यादा रहता है। प्रमाद इसलिए तो आचार्य ने परिभाषा यही बताई है, प्रमत्त योगात् प्राण प्रपणम हिंसा। आलस्य प्रमाद की परिभाषा, सुबह शाम तक खूब अथक परिश्रम कर रहा है, प्रमाद नहीं है ना, नहीं है ना प्रमाद। रात को 11 बजे तक काम करता रहता है, 2 घंटा सोता है, फिर उठ के काम करने लगता है, प्रमाद है कि नहीं बताओ? अरे पापार्जन तो हो रहा है बहिर्मुख प्रवृत्ति होने से, तो प्रमाद ही प्रमाद है। बिना बात के कर रहा नहीं प्रमाद ही प्रमाद है, बिना बात हो। जैसे कसाय भार गौरवाद अलस्ता प्रमाद, ऐसा धवला में परिभाषा बताई है। कसाय के भार से बोझिल जब हमारी चित्त भूमि रहेगी वहाँ प्रमाद ही प्रमाद है। अब जिस क्वालिटी का कसाय है, एक मन बोझा है तो ज़्यादा बोझा उठाना पड़ रहा है, ज़्यादा थकेगा, ज़्यादा पीड़ा होगी, और थोड़ा सा 1 किलो का ही, आधा किलो का, 1 पाव का बर्तन लेके जा रहा है। इसलिए तो जितना कसाई आदमी ना जितना सोता रहे ज़्यादा बढ़िया है। कसाय का भार जितना अधिक है उतना ही आप प्रमादी हो। अब मानो संजन कसाय है मुनि महाराज को, तो आपको प्रमाद नहीं, ऐसा नहीं, प्रमद संयत नाम ही है उनका। तो जागते सोते जागते उठते बैठते कभी भी हो, चाहे बुद्धिपूर्वक हो या बुद्धिपूर्वक हो, वो संजन कसाय अपना दुष्प्रभाव छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब बात नवीन बंध की बात है, नवीन बंध की बात है। यदि उनका उपयोग अंतर्मुख प्रवृत्ति में है तो संजन कसाय उनकी चित्त भूमि को गंदला नहीं बनाएगा, और उपयोग गंदला नहीं हुआ, ये नहीं उदय में नहीं आया, उदय में तो आएगा। भाई ये नाले से पानी बह रहा है निकल रहा है, आगे बढ़ता चला जाता चला है, फ्लो है बराबर। अब फ्लो नहीं है, बीच में कचरा आ गया, बीच में कोई इकट्ठा जम जाएगा और जम के दुर्गंध देने लगेगा। इसे बोलते सरल परिणामी है। मन की सरलता, वचन की सरलता, काय की सरलता है तो क्या, जो पूर्वबद्ध कर्म बांधे हुए हैं वो उदय में आते हैं और निकल जाते हैं, रुकते नहीं है, स्थिति और अनुभाग बंध के कारण नहीं बनते हैं। अब जितना उसका, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कसाय नहीं हो,
कभी कभी बोलते अबुद्धिपूर्वक एक बंध, एक बुद्धिपूर्वक बंध। बुद्धिपूर्वक पाप रूप परिणति है वो तीव्र अनुभाग शक्ति को लेकर होगा, और नहीं तो संयम की परिभाषा यही बताए कि पानी में लकीर खींचते चले जाओ, वो इधर खींच रहे उधर मिट्टी चली जाती है। एक अंतर्मूर्त से ज़्यादा उसकी वासना बनती ही नहीं है। तो एक अंतर्मूर्त भी तब बनेगी, उसमें भी तो बहुत एकावली भी अंतर्मूर्त है, और 48 मिनट नीचे नीचे सभी अंतर्मूर्त है। अब उनके परिणामों के ऊपर है, जब वो ध्यान अवस्था में है तो उनके तो एकावली या वो भी जघन्य आवली करके उनका इतनी स्थिति पड़ेगी। और जब बहिर्मुख प्रवृत्ति किसको पढ़ रहे शुभोपयोग की भूमिका है, तो राग तो है, प्रशस्त राग है, पुण्य का बंद कराएगा, वो पाप का ही बंद कराएगा, तो अल्प स्थिति को लेकर बंद कराएगा। जब तक बंद विच्युति नहीं होती है तब तक बंद होता रहता है, लेकिन लाइटली, जिसको कहते हैं हल्का, यदि परिणाम उठते हुए हमारे अच्छे अच्छे परिणाम विशुद्ध परिणाम बन रहे हैं तो पाप का हल्का बंद होता है, अल्प स्थिति अल्प अनुभाग को लेकर बंद होगा। और तीव्र कषाय चल रही है, उपयोग गंदला है, गुस्सा खूब तेज से आ रहा है, परिणाम भी हमारे खराब बन रहे हैं, गिरते हुए परिणाम है, तो वहाँ पर तीव्र अनुभाग शक्ति। गुण स्थान वही का वही है, गुण स्थान वही का वही है। द्विपायन मुनि का गुण स्थान छठा ही था, जब वो पुतला निकला, शुभ पुतला तो छठा ही था, लेकिन तीव्र गिरता परिणाम हो गया ना। उदाहरण से समझना पड़ेगा, टाइम तो बहुत हो गया। जैसे मान लो ये बादाम यहाँ रखा हुआ, ठीक है, यहाँ रखा है, इसको हमने मान लिया पांचवा गुण स्थान है, यहाँ मान लिया पांचवा गुण स्थान है। अब यहाँ प्रत्याख्यान कसाय का उदय है पांचवें में, तो दूसरी प्रतिमा से लेकर आरिका व्रत तक प्रत्याख्यान कसाय का ही उदय है। समझ में आया? ये चीज़ सामान्य चर्चा हो गई। अब विशेष चर्चा क्या, इसका एरिया हमने इतना रखा है, ये तो इतने को घेरा, इतना एरिया है प्रत्याख्यान यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर मान लो आरिका का व्रत हो गया, यहाँ 2 प्रतिमा का व्रत, यह पांचवा गुण स्थान ही है ना, यहाँ से यहाँ तक। एक आरिका यहाँ बैठी गिरता परिणाम है, इसको कहेंगे संक्लेश परिणाम। और यहाँ बीच में श्रावक बैठा है, 2 प्रतिमाधारी ही मान लो, उसका ऊपर उठता हुआ परिणाम चल रहा है कि कब में हम 5 प्रतिमाधारी बने, कब हम 7 प्रतिमाधारी बने, कब में आरिका व्रत धारण, ऐसे मन मन में चिंतन करी विचार ऊपर उठता हुआ परिणाम बन रहा है। तो उसका विशेष संबर निजरा हो रही है, अनुभाग शक्ति कम पड़ेगी उसकी, स्थान वही का वही है। तो उसको विशुद्ध परिणाम, उठता हुआ परिणाम को विशुद्ध परिणाम और गिरते हुए परिणाम को संक्लेश परिणाम, कसाय वही का वही है प्रत्याख्यान वर्ण, कसाय वही का वही प्रत्याख्यान कसाय है, नाम वही का वही, कार्य वही का वही, लेकिन एक सीढ़ी उतर रहे हो और एक सीढ़ी चढ़ रहे हो। तो गुण स्थान वही का वही रहेगा, लेकिन अब गुण स्थान इसी अगर और नीचे आ जा रहा है बिल्कुल तब तो गर गया, लेकिन हमने दायरा बना दिया ना, वो इसी में अपने दायरे में अप डाउन हो रहा है, अपने दायरे में अप डाउन हो रहा है, तो प्रत्याख्यान कसाई ही है और पांचवा गुण स्थान ही है। लेकिन अपने दायरे में रहते हुए भी कभी संक्लेश को जा रहा है तो नीचे गिरा, संक्लेश परिणाम में तीव्र अनुभाग शक्ति, ऊपर उठते हुए परिणाम में अनुभाग शक्ति अति मंद कम से कम रहेगा, गुण स्थान वही का वही रहेगा। मान लो हम बैठे हो अभी और हम कोई गलत काम देख लिया, बहुत तेज गुस्सा आ गया, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए है, क्या डिसिप्लिन नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, जैन होकर के ये क्या कर रहा है, तो ऐसा काम करता है। हमारा है तो प्रशस्त परिणाम, अच्छे भावना से लेकर के कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रशस्त राग भी क्रोध को जन्म तो दे रहा है ना। वो प्रशस्त बच्चा मान लो कि शराब पीने लग गया, अब माँ बाप बहुत दुखी हो रहे हैं, डांट रहे हैं उसको, बहुत तेज डांट, 2-4 चांटा भी लगा दिया, मार दिया, गुस्सा तो आ रहा है, पाप का बंध तो हो रहा है क्रोध से, तो लेकिन वो संक्लेश परिणाम को जन्म, प्रशस्त राग भी संक्लेश को जन्म देता है और अप्रशस्त राग तो संक्लेश जन्म देता ही है, देता है। अप्रशस्त संक्लेश को पैदा कर ही रहा है। इसलिए वो पाटनी जी क्या बोलते थे कि गुण स्थान छठा जिसका मतलब है वो तो अंतर्मूर्ति काल है, या तो 7वें में जाएगा या फिर 5वें में पहुंच जाएगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, क्योंकि काल ही उसका अंतर्मूर्त है। वो आचार्य अगर एक अंतर्मूर्त जघन्य अंतर्मूर्त भी अपने छठे गुण स्थान में रुक जाते हैं तो समझ लो कि पंचम काल में उनका साधना बहुत अच्छी है। ध्यान अवस्था होती कहाँ है, 7वें लग ध्यान अवस्था होनी चाहिए ना, बिल्कुल निर्विकल्प चित्त का होना। अच्छा, छठा गुण स्थान तो ये इसका तो सविकल्प है, तो छठा हुआ,
निर्विकल्प हो तो 7वां हो गए। अब मान लो नौकार मंत्री पढ़ रहे हैं, सामायिक कोई बैठे हैं, जाप भी कर रहे हैं, निर्विकल्प नहीं है वो भी तो। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण बोल रहे, विकल्प है ना वो तो। एक पद से दूसरे पद में एक अक्षर दूसरे अक्षर उच्चारण, ये स्वाध्याय ध्यान नहीं है। ध्यान तो एकाग्र चिंता निरोध मात्र अनुभव है, पद रचना नहीं हो रही है, मात्र अनुभूति। जैसे लड्डू खा रहे हो, स्वाद ले रहे हो, लड्डू में कितना शक्कर, कितना नमक, कितना बेसन, कुछ चिंतन नहीं हो रहा है। विदाउट चिंतन अनुभूति के चिंतन भी नहीं चलना, मतलब बिल्कुल अनुभूति हो रही है क्या? कौन से मुनिराज ऐसे? उनका कहना बिल्कुल सही, भले सोनगढ़ आमनाय के बात बिल्कुल सही कर रहे हो। तो छठा 5वें में आ जाएंगे, 5वें को टच करके वापस 6ठे में चले जाएंगे। ये नहीं कि भाई मतलब गिर गया तो अब गिर ही गया नीचे, ऐसा। बाबू उनका काल ही अंतर्मूर्त है और ध्यान अवस्था हुई नहीं, ध्यान अवस्था हुई नहीं तो कहाँ जाएंगे? 5वें को टच करके फिर वापस 6ठे में आ जाएंगे। अगर ध्यान अवस्था हो गई तो समझ लो पंचम काल मुनिराज धन्य है। यदि आहार भी कर रहे हैं तो 1 सेकंड के लिए अपने में आ गए, फिर चले गए, तो उनका गुणस्थान बना रहेगा। छठा सातवां आहार करते हुए बना रहेगा। करते हुए का मतलब आहारचर्या को उठे, अब शोधन किया, एक सेकंड के लिए उनका काल पूरा हो गया 6ठे का। 1 सेकंड के लिए अरे आत्मा का स्वभाव तो खाना पीना है ही नहीं, इतना मन में आया और उनको दिख ही नहीं रहा कि हम आहार को खड़े हैं। वो तो रत्नत्रय आत्मा उनको नजर आने लग गई। 1 सेकंड, आधा सेकंड तो बहुत बड़ा है एक समय के लिए। ऐसे हाथ किया, एक असंख्यात समय हो गए। 1 समय 2 समय के लिए भी अपने स्वरूप में स्थिर आ गए, फिर खाने लग गए। छठा सातवां चलता रहेगा। इतना मतलब वैराग्य प्रबल जिसका है। आज तो शुभोपयोग की भूमिका ही चल रही है बस वो 7वां गुण स्थान तो टच करना उनके लिए ही संभव है जिनका वैराग्य और वीतराग परिणति बहुत ही स्ट्रांग, मतलब बलिष्ठ है, तो अंतर्मुख प्रवृत्ति बना लेते हैं। ऐसा बलिष्ठ अंतर्मुख प्रवृत्ति श्रावक की भी हो सकती है। जब वो 7 से मिथ्यादेशी सम्यत की ओर उन्मुख होता है तब अधाकरण अपूर्व का परिणाम करता है। उसको दिखता ही नहीं कि हम सशरीरी हैं, हम संसारी जीव हैं। वो तो जो पढ़ाया साथ वो चिंतन करते 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 अरे यार सिद्ध ही तो मैं तो मेसोम सुनाया था ना एक बार। वो कर रहे अरे गुरुदेव, हे गुरुदेव आपने क्या कर दिया, कौन सा मंत्र दे दिया? अरे मैं तो मेष बन गया, मैं बड़े बड़े सिंह निकल गया, गुफा से निकलूं कैसे? पागल है क्या? ये मनुष्य होकर के भी और करा कि मैं तो सिंह निकल गया। हम तो इसका मतलब अब वो सोहम सोहम भूल गया था मंत्र, अब मेसोम रटने लग गया। मेष को बहुत बड़े सिंह होते, जानवर है एक, बड़े बड़े सिंह होते हैं। अब वो उसको अब मनुष्य दिख ही नहीं रहा है, वो तो दिख रहा है कि मैं मेष ही बन गया। वो तो अब महाराज ने क्या कर दिया, आप कैसे निकलो? अच्छा ऐसा हो गया कि मेष बन गया? हाँ मेष बन गया। अच्छा मनुष्य रट मनुष्य हाँ मनुष्य बन गया मैं तो। लो कितनी एकाग्रता थी ये तो देखो। उसी एकाग्रता को अंतर्मुख प्रवृत्ति कर रहे वो। समय दर्शन की उत्पत्ति में वही कारण बनेगा, गुण स्थान की वृद्धि में वही कारण बनेगा, अंतर्मुख प्रवृत्ति। ये तो 9:45 होना ही होना है। अब आहार का टाइम 10:30 रहेगा, सबको बता देना पड़ेगा। 10:30 में आहार शुरू होगा डेली। आहार शुरू होना 10:30 में, हो नहीं सकता। सर्दी में सब टाइम बढ़ जाता है। अब 1 श्लोक पढ़े छोड़ दे तो